Hello students, this is Harb Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So first we will look on to the agenda कि हम इस lecture के अंदर क्या क्या topics पढ़ने वाले हैं. We are going to discuss the following SLOs. Another application of Pascal's law. Okay, previously I have told you that Pascal's law has numerous applications. कि Pascal's law के अंदर Pascal's law के मुख्तलिफ applications हैं. तो प्रीवियसली हमने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था. इस लेक्चर में हम पास्कल्स लॉ के एक और एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ प्रेशर beneath a liquid surface to depth and to density, that is P is equal to rho GH. और यहाँ पे हम एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रेशर beneath the liquid surface to depth and to density. हम इस बात को स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वाटर के अंदर अगर हम डालें और जितना ज़्यादा उसकी डेप्थ बढ़ेगी, हम ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. ओके, द ग्रेटर द डेप्थ द ग्रेटर विल बी द प्रेशर. और एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं P इज इक्वल टू रॉ GH. आप इसके ऊपर बात करेंगे. ओके, तो ये दो SLOs हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर वीडियो. So first, application of Pascal's law in braking system of vehicles. Okay, so the second application that we are going to discuss about Pascal's law is the braking system of vehicles. हमने सुना है कि हमारे पास नई गाड़ियों में जो नए मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं, नए मॉडल की कार्स आ रही हैं, उसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक है. हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज़ मच मोर बेटर दैन द प्रीवियस वन. तो अब हम देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ यानी कैसे पास्कल्स लॉ हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स. ओके, कंप्लीट थ्योरी का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा. So the braking system of cars, buses, etc. also works on Pascal's law. The hydraulic brakes allow equal pressure to be transmitted throughout the liquid. When brake pedal is pushed, it exerts a force on the master cylinder which increases the liquid pressure in it. The liquid pressure is transmitted equally through the liquid in the metal pipes to all the pistons of other cylinders. Hence, due to the increase in liquid pressure, the pistons in the cylinders move outwards, pressing the brake pads with the brake drums. The force of friction between the brake pads and the brake drums stop the wheels. तो यहाँ पे बड़े डिटेल में आपको मैकेनिज्म बताया है कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस्तेमाल हो रहे, कैसे पास्कल्स लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर. ओके, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे बताया गया है. इसकी समरी अगर आपने समझनी है तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको पैड्स दिखाए गए हैं, आपको ब्रेक शूज दिखाए गए हैं, आपको मास्टर सिलेंडर्स दिखाए गए हैं. ओके, सो होपफुली यू मे गेट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. ओके, सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन फॉर पास्कल्स लॉ. थ्योरी का टॉपिक है, आप इसको जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा. चलें अब हम आगे बढ़ते हैं. So the second SLO that we are going to discuss was explain the relation for pressure beneath the liquid surface to depth and density. और इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम रेफरेंस के तौर पे जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. हम पास्कल्स लॉ ये हमें बताता है कि लिक्विड जो है इन ऑल डायरेक्शंस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है. ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसकी दो एप्लीकेशंस को भी देख लिया. पहली थी हाइड्रोलिक प्रेस और दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स. नाउ कंसीडर अ प्रेशर सेंसर इनसाइड अ लिक्विड, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर. अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक प्रेशर सेंसर को कंसीडर कर रही हैं इनसाइड अ लिक्विड, जो कि लिक्विड के अंदर मौजूद है. इसका फिर क्या होगा, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर. तो जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा वो चेंज होता रहेगा. कब, विद द डेप्थ ऑफ सेंसर. जैसे जैसे सेंसर की डेप्थ बढ़ती रहेगी द प्रेशर वो ज़्यादा या मुख्तलिफ या चेंज जो है वो इसकी रीडिंग देता रहेगा. Let the area be A in a liquid at a height h. The length of the cylinder of liquid over the surface will be h. अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, हम एक लेट से एक सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं जो कि पानी के अंदर जो है मौजूद है. और हम ये सपोज कर रहे हैं कि उस लेट द एरिया बी ए इन अ लिक्विड
कि लेट्स से इसका जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये आपके पास कैपिटल ए है और जो इसकी हाइट है वो एच से रिप्रेजेंट कर रही है और ये पी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। The force acting on this surface will be the weight of the liquid above the surface. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बेसिकली क्या होगा, विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस, यानी जितना ज़्यादा उस सरफेस के ऊपर पानी होगा तो उस पानी के वज़न की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होती जाएगी लिक्विड की उतना ही ज़्यादा पानी उसके सर के ऊपर जाता रहेगा। तो जितना पानी उसके ऊपर सर के ऊपर जाता रहेगा उतना ज़्यादा वो फोर्स महसूस करेगा। तभी मैंने कहा, तभी हमने ये पढ़ा कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता रहेगा उसके सर के ऊपर का पानी बढ़ता रहेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। ओके, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर वो ज़्यादा महसूस करेगा। इफ़ रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज़ द मास ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस, देन अगर हम इस सिंबल से, यानी जिसको हम रॉ कहते हैं, अगर मैं डेंसिटी कह रहा हूँ ऑफ द लिक्विड और m अगर आपके पास मास ऑफ लिक्विड है, देन अब हम यहाँ पे एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। देन मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि रॉ यानी डेंसिटी किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा ही है, अगर इस फॉर्मूले के थ्रू मुझे मास की वैल्यू चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को लाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे यही काम हुआ है कि मास की वैल्यू मुझे चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, जो कि हमने इस फॉर्मूले से ड्राइव करा है, वी जाके रॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन पुट दी वैल्यूज। अच्छा, वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय एच। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी तीन लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम की जगह हम ए मल्टीप्लाई बाय एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। एरिया दो लेंथ का प्रोडक्ट है, उसको इस एच के साथ यानी तीसरे लेंथ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम बन जाता है। सही है, और रॉ आपके पास एज इट इज। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए, हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। हमने ये पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज बेसिकली द वेट ऑफ द लिक्विड। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेट के बराबर है, और वेट यानी W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ए एच रॉ जी। ओके, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, इस वैल्यू में हमने करा ये कि वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, ए एच रॉ जी। नाउ P इज इक्वल टू F अपॉन A, यानी प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे आपने क्या करा, F की वैल्यू ये वाली ए एच रॉ जी को आपने यहाँ पे पुट कर लिया, तो ये हो गया ए एच रॉ जी। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस A से इस A को कैंसिल कर देंगे, तो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ H इज इक्वल टू P विच इज़ इक्वल टू रॉ जी एच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका फॉर्मूले को ड्राइव कर देंगे। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि द अबव इक्वेशन शोज दैट द प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती रहती है। ओके, तो आपको ये एक और फॉर्मूला याद रखना होगा विच इज़ P इज इक्वल टू रॉ जी एच। तो चले अब हम, और ये डायग्राम है जिसके थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया है इसको, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इमर्स्ड एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर इनसाइड द वाटर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको इमर्स्ड किया जा रहा है पानी के अंदर, कितना, 0.5 मीटर। हमने क्या करना है, उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर फाइंड आउट करना है। डाटा में हम कुछ वैल्यूज कलेक्ट करेंगे। रॉ विच इज डेंसिटी 2500 है, हाइट इज 0.5, बेसिकली डेप्थ को हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और p हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे रॉ जी एच। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, रॉ इज 2500, द वैल्यू ऑफ g is 10 and the height is 0.5. Multiply all the values, we will get 12,500 Pascal. So it means that the pressure
that is being felt by that object is 12,500